पाउच। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। तीसरे दिन की कार्यवाही, राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। सीएम सैनी का आईडीएफसी बैंक घोटाले पर बयान, कहा मामले की जांच के लिए होगा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। फिलहाल एसीबी को सौंपी गई बैंक घोटाले की जांच। फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर बदमाश। बल्लभगढ़ तिरंगी गांव रोड पर फर्नीचर व्यापारी से मांगी थी फिरौती, नहीं देने पर डर फैलाने के मकसद से की थी पत्थरबाजी। महेंद्रगढ़ के गांव दताल और आसपास में फिर देखा तेंदुआ। वन्य जीव विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। इससे पहले 30 जनवरी को भी दिखी तेंदुए की हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मार्च निकाला। सदन में बुढ़ापा पेंशन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक शिशपाल केहरवाला ने पूछा कि कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन जांच के नाम पर रोकी गई। 2024 के बाद कितने पेंशन रोकी गई है, इसका क्या पैमाना है। जवाब में कैबिनेट मंत्री कृष्ण द्विवेदी ने काटी गई पेंशन के आंकड़े गिनाए, तो वहीं सदन में आईडीएफसी बैंक धोखाधड़ी का मामला गूंजा, जिस पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के खाते में 578 करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। इनमें 556 करोड़ का मूलधन है, तो वहीं 22 करोड़ रुपए ब्याज है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। उन्होंने दोहराया कि किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में घोटाले दबाए नहीं जा सकते, जबकि पहले की सरकारों में फाइलें दब जाती थी, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले में 556 करोड़ रुपए, जिनमें 22 करोड़ ब्याज शामिल है, सरकार के खातों में वापस जमा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से कम समय में पूरी राशि रिकवर कर ली गई। सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाकर जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि इस मामले में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन बंद होने की खबरें पूरी तरह अफवाह है। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था की गई है। सरकार ने पेंशन में कटौती नहीं बल्कि बढ़ोतरी की है और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। सत्यापन के दौरान पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया पूरी होते ही जारी कर दी जाती है। स्टेटमेंट भी दिया। जी, जिसने बुजुर्गों का इतना सम्मान करने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये भी कहा था, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि 70 साल का ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सारा इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराएगी। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने प्रदर्शन मार्च करते हुए सदन में प्रवेश किया। धान घोटाला, महंगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए गए। सत्ता पक्ष ने प्रदर्शन को नियमों के विरुद्ध बताया। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदर्शन उनका अधिकार है और इसकी जिम्मेदारी वे लेते हैं। मेरा भी पॉलिटिकल लाइफ का बहुत तजुर्बा, पार्लियामेंट्री लाइफ का, कोई आज ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो सभा की मर्यादा ना रखी हो। विधानसभा की किसी भी हमारे सदस्य ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। आपने कहा किसने आपको कहा मुख्यमंत्री को जाने दिया? मुख्यमंत्री कह दे मैं मान जाऊंगा। मैं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये कह रहे कहीं भी प्रदर्शन, हमारा अधिकार को छीन सकता है क्या? हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का। हाँ, कोई दुर्व्यवहार हो पर उस सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है। उसके लिए हम जिम्मेवार है। दुर्व्यवहार किया उसके लिए जिम्मेवार है। प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट की सीढ़ी पे बैठते हैं, वो गेट पे नहीं बैठते क्या? हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के बाद बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। बीजेपी विधायक निखिल मदान ने कांग्रेस के प्रदर्शन को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया, जबकि कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल ने विपक्ष के प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए सरकार पर बेरोजगारी, अपराध और किसानों के मुद्दे पर अवहेलना करने का आरोप लगाया। अरोड़ा ने शिक्षा मंत्री महिपाल के सवालों का सही जवाब न देने पर भी आपत्ति जताई। मैं आज एक बात समझता हूं, जब सदन चलता है, सदन के अंदर 144 धारा लागू है। जब 144 धारा लागू है तो उस समय आप इतनी संख्या में इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो आज जब सुबह धरना प्रदर्शन मेन स्पीकर गेट पे बैठ के कर रहे थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दूसरे गेट से गए। और मैं समझता हूं जो चीज आप यहाँ दिखाना चाह रहे हैं और जब सदन के अंदर उसके ऊपर चर्चा होती है उससे उठ के उससे भागते हैं, अब उससे डरते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तब ये वॉकआउट कर जाते हैं। अरोड़ा साहब 3 बार एमएलए बने, विपक्ष सत्ता पक्ष में रहे। विपक्ष में हमने 36 साल हो गए राजनीति इस विधानसभा में आते, और इस प्रकार के प्रदर्शन अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हमने कोई स्पीकर के प्रति अशोभनीय बात नहीं कही, हमने कोई मुख्यमंत्री के प्रति अशोभनीय बात नहीं की। हमने हरियाणा प्रदेश का आज युवा अगर बेरोजगारी की वजह से अपराध में जा रहा है उसका आईना दिखाने का काम किया। देखिए, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर काफी लंबी चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूंगा कि जो महामहिम राज्यपाल का जो भाषण था वो पूरा इस विकसित हरियाणा की रूपरेखा, विकसित हरियाणा कैसा हो और 2024 तक विकसित हरियाणा कैसे बने, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। देखिए, जो धरना प्रदर्शन या प्रचार जिस तरह से हम लोग कर रहे थे, सत्ता पक्ष थोड़ा कहेगा अच्छा था, उनके खिलाफ ही तो कर रहे थे। तमाम मुद्दे जो हम लोग विधानसभा के अंदर उठाते हैं, संवैधानिक तौर पर हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक पैदल मार्च हमने किया। हाथों में तख्तियां थी, हमने कोई ज्यादा
नारे या मुख्यमंत्री जी जो सदन के नेता है उनके खिलाफ हमने कोई शब्द नहीं कहा, किसी का रास्ता नहीं रोका। जहां तक पुलिस प्रशासन ने आने दिया हम लोग आए, जहां उन्होंने रोका उसके बाद हम लोग रुक गए। और हमारे जो मुद्दे, चाहे मनरेगा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा है, धान घोटाला है, बैंक घोटाला है, ये सब मुद्दे थे जिनकी तख्तियां लेकर हम लोग आए, शांतिपूर्ण हमने प्रदर्शन किया। मुंजेसर स्थित सेक्टर 24 वर्कशॉप में 16 फरवरी को हुए भीषण अग्निकांड में घायल 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मचारियों में गहरा रोष देखा जा रहा है। कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक कर्मचारियों को शहीद का दर्जा देने, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। हमने 4 मांगे रखी हैं प्रमुखता से। जो इस अग्निकांड में पीड़ित है उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। और पीड़ितों को 10-10 लाख रुपया सरकार मुआवजा देने की घोषणा करे। एक बात, सुरक्षा मानकों में जो कमी रही है, जिम्मेदार डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी तय करे, दोषियों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई करे। तीसरी बात, तो इसमें 6 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 कर्मचारी हैं, 2 फायर के, 1 पुलिस का। तीनों को शहीद का दर्जा मिले, 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता राशि और उनके 1-1 आश्रित को परमानेंट नौकरी दी जानी चाहिए। और अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करेगी तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की इकाई अग्निशमन विभाग यूनियन 1 मार्च को पूरे प्रदेश के 103 अग्निशमन केंद्रों पर शोक सभाएं आयोजित करेगी, आंदोलन का नोटिस देगी और 8 अप्रैल से फायर के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। पानीपत के सेक्टर 18 के नाले में एक युवक का शव मिला। शव के हाथ पैर बंधे थे और ये करीब 20 दिन पुराना लग रहा था। राहगीरों और पुलिस ने हत्या की आशंका जताई और शव को नाले से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवाया। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हाँ जी, हाँ जी। क्या देखा था बाबू? बस यहाँ रुके थे थोड़ा सा हल्का होने के लिए, तो सामने डाउट हुआ कि डेड बॉडी पड़ी है, तो उधर से घूम के फिर इधर आ गए। फिर मैंने इसको भतीजे को बोला कि भाई जा देख के आए एक बार, तो डेड बॉडी पाई। फिर पीसीआर को फोन किया 112 पे, तो तुरंत ही आ गई थी वो 5 मिनट में। बाबू काफी दिन पुरानी लग रही है? हाँ, लगभग 20 दिन पुरानी लग रही है, 15-20 दिन पुरानी। कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी देखे? हाँ, डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके, अभी वो कर रहे हैं, पुलिस कॉल कर रही है उसको, तो शिनाख्त हो जाएगी। जुलाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव के पास पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर गाड़ी रुकवाई। चालक की पहचान राजस्थान के धौलपुर निवासी हरिप्रकाश के रूप में हुई है। चेकिंग के दौरान गाड़ी से विभिन्न प्रकार की शराब की पेटियां बरामद हुई, जिनमें देशी और अंग्रेजी शराब की बोतलें, अद्या और पव्वे शामिल थे। 2,50,000 रुपए मूल्य की शराब बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल में NH-19 के साथ सर्विस रोड पर पिछले लंबे समय से चल रहे अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर परिषद ने संयुक्त कार्रवाई की। स्थानीय लोग लंबे समय से प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, क्योंकि कब्जाधारी बार बार अपना कब्जा दोबारा कर लेते थे। नमस्कार जी, मैं संदीप SI MC पलवल से। आज जो है हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जो कि माननीय DMC मैडम मनीषा शर्मा जी के आदेश अनुसार बस स्टैंड की सर्विस बेल्ट पे NHI की टीम साथ में है। हमारे सफाई कर्मचारी और
क्लर्क है जो हमारी जितेंद्र भाटी साथ में है, और लोगों से हमने यहाँ अपील की है जो कि हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार से स्वच्छता अभियान आ रहा है उसमें अपना योगदान दें, कचरा इधर उधर ना डालें, और जो अतिक्रमण किया हुआ है अपने स्तर पर हटाकर जो है देश और प्रदेश के लिए अच्छा कार्य काम करें। और आपसे यही प्रार्थना है कि अतिक्रमण को हटाने में निरंतर जनता हमारा सहयोग करे। पानीपत में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा की अध्यक्षता में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली वितरण निगमों द्वारा प्रस्तुत समग्र राजस्व आवश्यकता और विद्युत दर निर्धारण पर जन सुनवाई आयोजित की गई। इस मौके पर 25 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों ने लिखित और मौखिक रूप में अपने सुझाव और आपत्तियां दी। आयोग ने इन सुझावों को संबंधित बिजली वितरण निगमों को भेजने और 31 मार्च से पहले टैरिफ निर्धारित करने का लक्ष्य रखा। अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में AT&C लॉस 33% से घटकर 10% से भी कम हो गया है, लेकिन सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। आज हमारे पास लिखित और मौखिक रूप में 25 से अधिक एसोसिएशन और इंडिविजुअल ने अपने सुझाव दिए हैं जन सुनवाई में पानीपत में कार्यक्रम के दौरान। इसके लिए हम डिस्कॉम को, UHBN को इनको भेज रहे हैं, दिया है। उनके अधिकारी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने सुना भी है और उनको दिया भी जाएगा। उनसे इसके ऊपर उनका उत्तर मांगा जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार, उनके सुझाव के अनुसार, और डिस्कॉम के उत्तर के बाद जो कमीशन है इसके ऊपर अपना टैरिफ डिटर्मिनेशन या डिसीजन देगा। यहाँ कुछ समस्या जो पानीपत की है, मैक्सिमम समस्या, कॉमन समस्या थी और उसका हल जो है कई सालों से हम बोल रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहा। और एक कुछ जेन्युइन समस्या है, जैसे हमारे से एक लाइन लॉस लिया जा रहा है। आज तक हमने पहली बार सुना है कि जिसके घर सामान पहुंचता नहीं है उसको पैसे देने पड़ते हैं। मतलब लॉस कहीं पे हो रहा है और उसको उपभोक्ता पे कर रहा है। ये एक बड़ी शर्म की बात है। इसके लिए ऐसी समस्या हमने रखी है। जैसे एक फीडर है, फीडर के ऊपर 5 कनेक्शन इन्होंने अलाउड करे हैं, उसके लिए हमने बोला कि वो 10 कनेक्शन दे, ताकि सरकार का भी जो चार्जेज बचेंगे और एक उपभोक्ता को भी है। हिसार में रिटायर्ड बीएसएफ सब इंस्पेक्टर कलम सिंह की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना सेक्टर 9 से 11 स्थित मुन्ना स्वीट्स के सामने रविवार शाम की है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कलम सिंह एक युवक को पिटाई से बचाते नजर आ रहे हैं। तभी हमलावर वन पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने 2 नामजद समेत 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पानीपत के थर्मल रोड पर मोटरसाइकिल पर जा रहे दत्ता खेड़ा निवासी सफीदो पिता पुत्र को रॉन्ग साइड से आ रहे कैंटर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चला रहे युवक रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने रामपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में शव रखवा दिया है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को आज सौंप दिया गया। फिलहाल अभी तक कैंटर चालक का कोई अता पता नहीं है। ये एक्सीडेंट आम तो यहाँ तक गए थे जी, दवाई देगा डॉक्टर कहता बद्रीनाथ कहता आए थे, हम रखते खड़े थे जी डॉक्टर का आमूर इंतजाम से परले पास से गाड़ी आई मोटोडे के परली साइड में, हम अपनी साइड में थे। आमने बचाव करा, ढूंढा ने भी बढ़ गया। हम लड़के आए फिर पिछना सड़क ले रहा लड़का कनारी, वहाँ खोपड़ी फुटी है जी, लड़के पहिया जो चढ़ा दूसरी साइड नहीं जी, नु आता आया उस साइड में था, हमारी साइड में आज।
फरीदाबाद में बदमाशों ने फिरौती न मिलने पर फर्नीचर शोरूम पर हमला कर दहशत फैलाने की कोशिश की। मामला बल्लभगढ़ तिगांव रोड स्थित गोयल फर्नीचर का है, जहां देर रात 12:30 पर अज्ञात युवकों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रकम न देने पर आरोपियों ने दुकान पर पत्थरबाजी कर शीशे तोड़ दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार एक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। दोनों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज मुझे सुबह शिकायत मिली थी, ये तिगांव रोड पे गोयल फर्नीचर है, उसको कोई धमकी मिल रही है, पैसे मांगे, पैसे की डिमांड करी है 20 लाख, जिसमें हमने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को काबू कर लिया है और तफ्तीश जारी है। ये दोनों आरोपियों को कल सुबह पेश किया जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे आरोपी और पुराने बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके? ये एक तो आजाद नगर का है, कुमारवाड़े का है, ये यही इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, पहले भी जेल में रह चुके हैं। ये इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनको काबू कर लिया है, पूछताछ और जारी है। सर क्या नाम आपका? शुभम नाम है। शुभम जी, 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, कौन लोग थे और पुलिस को क्या पूरे मामले की शिकायत दे दी गई है? हाँ जी, पूरी दे दी गई है और रात को मेरे पास कॉल आती है 12:15 बजे और कॉल पे वो अज्ञात नंबर से कॉल आती है, उस पर उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं, वो जान से मारने की धमकी देते हैं और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं और अगर पैसे नहीं दिए उन्हें तो सुबह गोली मारने के लिए बोलते हैं। अच्छा, फोन के माध्यम से आपको दी गई शिकायत को फिरौती और धमकी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कौन लोग थे, जानते हो अपन को? नहीं। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।